साथियों, मैं नेपाल गया हुआ था। वहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का स्टेचू बना हुआ है। मैंने देखा उस स्टेचू के नीचे भगवान बुद्ध लिखा गया था। मैंने अपने दोस्त से इसकी जिक्र किया कि भगवान क्यों लिखा गया है। मुझे बात समझ में नहीं आई कि राजकुमार सिद्धार्थ जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने खूबसूरत बेटे, खूबसूरत बीबी, खूबसूरत राज्य, एक ताकतवर बाप और एक ताकतवर राजा को परित्याग कर दिया, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान कहलाए। मुझे ये चीज अब तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर वो भगवान हैं तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति की क्या जरूरत, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल जंगल, राज्य राज्य भटकने की क्या आवश्यकता थी। यहां कुछ चीजें मोहम्मद साहब से अलग दिखता है। इस्लाम में जो मोहम्मद का जो नाम है, उसमें मोहम्मद को ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी भटकना नहीं पड़ा। इवन उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर भी नहीं आया जो कह सके कि मोहम्मद को मैंने पढ़ाया है। फिर भी इस्लाम के मानने वाले मोहम्मद को कभी भगवान नहीं कहते, अल्लाह नहीं कहते। हमारे घरों में कोई डॉक्टर अगर हमारे बच्चों को जिंदा कर देता है तो हम उसको भगवान कह देते हैं, हम किसी को भगवान कह देते हैं। तो हमें पता लगाना चाहिए इस बात को कि भगवान है कौन, हम भगवान किसको कहें। रामायण और महाभारत में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा कि नियति का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता या विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता, इससे साबित होता है कि उनके ऊपर भी कोई था जो विधि के विधान को बनाया हुआ था, जिसको राम और श्री कृष्ण भी नहीं टाल सकते थे। हमें इसी चीज की तो पता लगानी है कि हम भगवान किसको कहते हैं और किसको कहें। कौन है भगवान? अभी साइंस ने, नासा ने इस बात को प्रूफ किया है कि यह पृथ्वी ब्रह्मांड में समंदर के पानी के एक कतरे के बराबर भी नहीं है। यानी ब्रह्मांड में पृथ्वी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये हालत है पृथ्वी की, फिर हमारी क्या औकात और हैसियत है। एलन मस्क ने अभी कल ही बोला है, जो दुनिया का सबसे पैसे वाला, सबसे धनी आदमी है, जो टेक्नोलॉजी में उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, उसने साफ साफ कहा है कि दुनिया को चलाने वाला कोई एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाता है। न उसका कोई बाप हो सकता है, न वो किसी का बाप हो सकता है, न उसके घर कोई पैदा हो सकता है, न वो किसी के घर पैदा हो सकता है, ताकि कोई कहे कि भगवान के पिता ये हैं। न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न हो सकता है। एलन मस्क के इन शब्दों से तो हमें यही लगता है कि दुनिया में जरूरत है अब इंसानों को सबसे पहले इस पर बात करने की और इसको सोचने की कि हम भगवान और अल्लाह किसको कहें, ताकि ये धर्म का जो विवाद है, धर्म की जो बातें हैं, धर्म की जो सियासत है, वो दुनिया के राजनीति से हम मिटा सकें और सिर्फ इंसानियत की बात हम कर सकें। इंसानों की को अहमियत दिया जाए, धर्म की उलझन से हम बाहर निकल सकें।